मेरे मसले में टांग मत अड़ाओ, उसके मसले में टांग मत अड़ाओ। वो हमेशा किसी न किसी के मसले में टांग अड़ाता रहता है। टांग अड़ाना, तंग करना, इंटरफेयर करना, मदाखलत करना, इसको इंग्लिश में एक इडियम हम कह कर इस्तेमाल करते हैं, पुट वंस नोज इनटू के बाद आगे जो भी आप चीज़ कह रहे हैं, जिस मसले में या जिस बिजनेस में, जिस मैटर में आप मेंशन करना चाहेंगे, वो आ जाएगा। इस किस्म के फिक्र है कि इस मसले में टांग मत अड़ाओ, ये कैसे इस्तेमाल होगा इसको डिफाइन करने लगा हूँ। एक इंपॉर्टेंट ईडियम है, इसको आपने समझना है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, एक रीजनेबल फी पे कर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से सीखते हैं। अगर मैं कहता हूँ मेरे मसले में टांग मत अड़ाओ या मेरे मसले में मुदाखलत मत करो, तो वहां पर मैं कहूँगा डोंट पुट योर नोज। अब ये जो वन है, इस वन का आपने मोहताज नहीं हो जाना कि आप समझे कि हर जगह पर आप वन ही आना है, बल्कि आपने उस वन को योर में ले जाना है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अब यहाँ पर है कि तो मेरे मसले में तुम ना टांग अड़ाओ, तो डोंट पुट योर नोज इनटू माय मैटर, कि तुम अपनी नोज यानी कि मुदाखलत मत करो मेरे मामले में। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसका नेगेटिव है, जिसमें आपको पता है ओपन द डोर तो पॉजिटिव है, तो डोंट ओपन द डोर। राइट अ लेटर, डोंट राइट अ लेटर, तो सेम वही है कि टांग मत अड़ाओ, डोंट पुट योर नोज इनटू माय मैटर, यानी कि किसी के मसले में टांग अड़ाना। और फिर ये किसी भी टेंस में आ सकता है। अगर मैं कहता हूं जैसे ही ट्राइड टू पुट, यहां पर मैं कह देता हूं ही ट्राइड टू पुट हिज नोज इनटू माय अफेयर्स बट आई केप्ट हिम अवे। उसने कोशिश की मेरे मसले में मदाखलत करने की या मेरे अफेयर मामलात में मदाखलत करने की, लेकिन मैंने उसे दूर रखा। सो आपने देखा कि ही ट्राई टू, अब यहाँ पर ट्राई टू ये पास्ट सिंपल का टेंस है और उसमें भी ये ईडियम फिट हो गया। सो ये जो ईडियम है ये किसी टेंस का मोहताज नहीं है कि ये प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा या फ्यूचर में आएगा। ये आप किसी भी टेंस में अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। जैसे वो मेरे मसले में टांग अड़ाता है, उसने मेरे मसले में टांग अड़ाई, वो मेरे मसले में टांग अड़ा रहा है, मैं कहूंगा तो ही इज पुटिंग हिज नोज इनटू माय मैटर या इनटू एनी मैटर। अच्छा, यहां पर याद रखना है कि पुट वंस नोज इनटू ही कहना है, आपने इन नहीं कहना, क्योंकि कोई भी चीज जब आप बाहर से पुट करते हैं, जैसे कि इंजेक्ट करते हैं, कोई भी चीज जो बाहर से अंदर आती है, तो वहां पर आप इन टू कहते हैं, इन नहीं कहते। आपको वो स्टोरी तो याद होगी ना, थर्स्टी क्रो वाली। सो उसमें कहा जाता है देयर वाज लेस वाटर इन द जग, सो द क्रो थ्रू सम स्टोन्स इनटू द जग। वो बाहर से जब फेंकता है तो इनटू द जग करता है, और जो पहले से चीज मौजूद होती है तो वहां इन आता है। तो सेम यहां पर भी आप नाक जो अपनी टांग अड़ाते हैं, ऑब्वियसली वो बाहर से टांग अड़ाते हैं ना, तो आप पहले तो आप मैटर से आउट ही रहते हैं, लेकिन एकदम आप मुदाखलत करते हैं, बाहर से आते हैं, तो वहां पर आपने हमेशा पुट योर नोज इनटू कहना है। किसी के मसले में मुदाखलत करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जिसकी आपने इंग्लिश करनी है। अली ने मेरे मसले में मुदाखलत की, अली ने मेरे मसले में मुदाखलत की। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।